हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और कमाल के तरीके से काम कर रहे होंगे। देखो, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। आप भले कोई भी स्किल जानते हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आप एक कोच हो, कंसल्टेंट हो, ट्रेनर हो, या फिर आपके पास कोई एक ऐसी स्किल आती है जिसके जरिए आप पैसा कमाना चाहते हो, लाइक कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो, या फिर आप एक वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, वेबसाइट डिजाइनर हो, या फिर शॉपिफाई काइंड ऑफ वेबसाइट बना पाते हो, या ऐप डेवलप कर पाते हो, वट एवर स्किल यू हैव। देखो, एक चीज बस समझना, जब पैसे कमाने की बारी आएगी ना, तो दो तरीके से कमा सकते हो। एक तो खुद की कोई सर्विस लॉन्च करके, या खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके। अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी आती है, आपने कोई एप्लीकेशन बनानी, आपको कोई वेबसाइट बनानी आती है, तो आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट बना ली, ई कॉमर्स साइट बना ली, और वहां से आप पैसे कमा सकते हो। दिस इज द वन वे। एंड सेकंड, कि आप अपनी सर्विसेज किसी दूसरे को प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हो। दूसरे को जब प्रोवाइड करने की बारी आती है, तो वहां पे आप एज ए कह सकते हो कि फ्रीलांसर वर्क कर रहे होते हो, या फिर एज एन एजेंसी वर्क कर रहे होते हो। लेकिन जैसे भी वर्क कर रहे होगे, वहां पे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, लीड जनरेशन की। मैं जो आज बताऊंगा ये कमाल की चीज होगी। मुझे विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोग इस तरीके से लिंक्डइन को यूज नहीं कर रहे होंगे, जीमेल को यूज नहीं कर रहे होंगे। ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। इससे पहले लीड जनरेशन के ऊपर एक और वीडियो मैंने डाल दी है। उसके बाद ये दूसरी वीडियो, और इसके बाद एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो चीज है जिसके जरिए आप पैसे कमाते हो। जब आप लीड जनरेट करते हो ना, तो फिर आप उसे कन्वर्ट करते हो सेल्स में, और वहां से आप पैसे बना रहे होते हो। तो ये देखो, लिंक्डइन और जीमेल का कमाल जो मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन हां, इसमें एआई का इस्तेमाल करूंगा। एआई के लिए कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो चैट जीपीटी यूज कर लो, आप चाहो तो परप्लेक्सिटी यूज कर लो, आप चाहो तो जेमिनाई यूज कर लो, क्लाउड यूज कर लो, डीपसीक यूज कर लो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप किसी को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां से मुझे चाहिए होंगे प्रॉम्प्ट्स जिसे मैं यूज करने वाला हूं। जिन्हें नहीं पता कि लिंक्डइन क्या होता है, तो लिंक्डइन इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखोगे, बहुत ज्यादा जो कंटेंट आपको मिलते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट से संबंधित कंटेंट मिलते हैं। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशनल कंटेंट, जॉब से रिलेटेड कंटेंट, बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, अगर आप एक जॉब सीकर हो, मतलब आप ढूंढ रहे हो एक नौकरी, अगर आप ऑलरेडी लिंक्डइन पे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हो लिंक्डइन पे, मेरी बात मानना, आज अभी के अभी लिंक्डइन पे जाके अकाउंट बनाना, इस वीडियो के समाप्त होने के तुरंत बाद। क्योंकि लिंक्डइन आपके लिए जो कर सकता है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लिंक्डइन आपको प्रोफेशनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। लिंक्डइन आपको लीड जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। लिंक्डइन आपको वैसे वैसे इंसान से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, जिनके बारे में कई बार हम और आप सोचते हैं कि यार, इस बंदे से कनेक्ट करना पॉसिबल है क्या? ये तो बड़ा मुश्किल होगा, इस तक पहुंचना इतना आसान नहीं हो सकता। हम ऐसे सोचते हैं। सी गाइस, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी से भी डायरेक्टली कनेक्ट करने में आपको हेल्प कर सकता है। एंड आई विल रियली शो यू हाउ। ये बेसिकली सच में मैं यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं कोई वीडियो देखी और मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया। मैं मैक्सिमम चीजें वही सिखाता हूं जो बेसिकली मैं यूज करता हूं। नहीं तो इंटरनेट पे तो कंटेंट की भरमार पड़ी हुई है। तो दैट्स व्हाई आई गिव यू माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी मैं आपको लेके चलूंगा अपने क्रोम पे। एंड यहां पे लिंक्डइन हमारा ऑलरेडी ओपन है। लिंक्डइन, LINKEDIN, linkedin.com। linkedin.com पे जाओगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो फिर पहले आपको अकाउंट बनाना है। और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखता है। यहां पे आपकी खुद की प्रोफाइल होती है। अगर आप ये लैपटॉप या मैकबुक में यूज कर रहे हो, तो
फ़ोन में यूज़ करोगे तो इंटरफ़ेस थोड़ा अलग होगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। बाकी यहाँ पे आपको माय नेटवर्क का सेक्शन होता है, जॉब्स का सेक्शंस होता है, यहाँ पे मैसेजिंग का सेक्शंस होता है, यहाँ पे नोटिफ़िकेशन का सेगमेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अभी मैं आपको सीधे-सीधे लेके चलता हूँ अपने प्रोफ़ाइल के ऊपर। देखो, मैं यहाँ पे अपने प्रोफ़ाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने प्रोफ़ाइल के पास पहुँच रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि जब आप मेरी इस प्रोफ़ाइल को देखते हो, तो आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं? क्या चीज़ें समझ में आ रही है? जब इस प्रोफ़ाइल को देखोगे, जब ये प्रोफ़ाइल आपके सामने, आपकी नज़र के सामने ये आया, तो आपको क्या मैसेज मिल रहा है? इसे देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या आपकी भी प्रोफ़ाइल इस तरीके से डायरेक्टली मैसेज कन्वे कर पा रहा है? क्या आपकी भी जो प्रोफ़ाइल है, वो इसी तरीके से लोगों से कम्युनिकेशन कर पा रही है, जैसे मेरी प्रोफ़ाइल कर रही है? आप मेरी प्रोफ़ाइल को बड़े गौर से देखो और समझो और मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई अनुराग दांगी है, जो एआई एंड बिज़नेस कोच है, मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड बिज़नेस का ज्ञान देता है। और कहीं न कहीं इनका कोर फ़ोकस होता है किस चीज़ के ऊपर? तो ये आपका फ़ोकस होता है ऑटोमेशन के ऊपर। देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्लियरली, लॉन्च, ऑटोमेट एंड रिलैक्स। मतलब आप अपना बिजनेस लॉन्च करो, उसे ऑटोमेट करो एंड रिलैक्स करो। प्लस में हमारी टीम का इधर नंबर भी दिया गया है और उसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है, हमारा लोकेशन है और उसके अलावा अगर आप गौर करोगे तो देखोगे क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाई वर्क हार्ड, लेट योर बिजनेस वर्क फॉर यू। हार्ड मेहनत क्यों करनी है, हार्ड वर्क क्यों करना है, अपने बिजनेस को अपने लिए काम करने दो। गेटिंग माई पॉइंट? सी, तो ये एक क्लियर है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन है। देख रहे हो, इस प्रोफाइल पे पहुंचने के बाद किसी को भी ऐसा नहीं रह जाएगा कि उसे ये नहीं समझ में आएगा कि अनुराग दांगी कौन है और क्या करता है। एजुकेशंस की बात करोगे तो आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हो, डिग्री ले रहे हो, सर्टिफिकेशन ले रहे हो, वो सब कुछ आपके पास यहाँ पे विजिबल है। तो ये भी क्लियर होगा कि अच्छा, ये किस टाइप के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बंदा है, मतलब विल बी एबल टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ओवर हियर। प्लस में यहां पे देखो एक हायरिंग का बैच लगा हुआ है, मतलब कि ये इंसान कहीं ना कहीं हायरिंग कर रहा है। ठीक है, अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए अभी ग्राफिक डिजाइनर के लिए हायरिंग चालू है, तो यहाँ पे हायरिंग लगी हुई है। अगर आप में से भी कोई एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ये जो मेल आईडी है ना, इस मेल पे आप मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर कर देना। सी, आपको ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्रोफाइल है वो कम्युनिकेट कर रही है कि आप क्या हो। आपकी भी प्रोफाइल ऐसे ही कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर नहीं कम्युनिकेट कर पा रही है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। बाकी यहां पे देखो, इसे प्रोफाइल पिक करते हैं और इसे लिंक्डइन बैनर कहते हैं। अब आप भी प्रोफाइल पिक और लिंक्डइन बैनर कैसे अपडेट कर सकते हो? सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन एडिटिंग। यहाँ पे जो ये एडिट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली अपने कवर को एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ एडिट पे क्लिक करोगे एंड यू विल बी एबल टू अपलोड योर कवर। ठीक है, एक बार स्क्रीन मुझे छोटा कर लेने दो। यहां से जाकर के चेंज फोटो पे क्लिक करोगे, आप यहां पे चेंज कर पाओगे। उसी तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट करते हो और आप मतलब यहां से आप कंप्लीट इस प्रोफाइल की एडिटिंग कर पाओगे। एवरीथिंग विल बी एबल टू एडिट ओवर हियर। ये जितने भी बटन्स दिख रहे हैं ना, इस पे क्लिक करके एक एक चीजें आप एडिट कर पाओगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में जैसे देखो, नाम एडिट करना है तो नाम एडिट कर लो, एडिशनल नेम डालना है एडिशनल नेम डाल दो, और बाकी जो हेडिंग वगैरह डालना है, क्या हो, क्या अपने बारे में इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो, यहाँ पे अपने इस स्क्रीन पे जो जब भी कोई ओपन करे तो होम स्क्रीन पे क्या-क्या इंफॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हो, वो बेसिकली आप यहाँ से दिखा सकते हो। प्रोफाइल पिक एडिट करना है, प्रोफाइल पिक पे क्लिक करो, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करो, यू विल गेट कि आप अपना प्रोफाइल पिक चेंज करना चाहते हो तो यू विल बी एबल टू चेंज फ्रॉम हियर। गेटिंग माय पॉइंट? तो एवरीथिंग इज क्लियर कि कैसे आप कोई भी चीज अपने लिए कर पाओगे। दैट्स वेरी सिंपल। बट सी, अभी फिलहाल मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप अपनी प्रोफाइल एडिट करो, बट हाँ, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बिल्कुल चाहिए। इसको एडिट करने के लिए कैनवा एक टूल है जिसे आप जानते होगे। कैनवा पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो कैनवा पे एक अकाउंट बना लेना। यहाँ पे टेम्पलेट पे जाना और टेम्पलेट पे जाके लिंक्डइन बैनर लिखना। लिंक्डइन बैनर लिखना, और मैं ये क्यों सिखा रहा हूं ये समझो। आपकी प्रोफाइल देखो, यहाँ पे लिंक्डइन बैनर लिखना और इस तरीके से कई सारे आपको बैनर दिख जाएंगे। किसी भी एक बैनर को आप कस्टमाइज कर लेना। समझ रहे हो? किसी भी एक बैनर को आप कस्टमाइज कर लेना
एंड you'll बी एबल टू गेट योर लिंक्डइन बैनर। साइज वगैरह कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे कैनवा लॉगिन करोगे, होम स्क्रीन पे जाओगे, योर डिजाइन एंड टेम्पलेट्स पे क्लिक करना। टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ क्या सर्च करना है, लिंक्डइन बैनर। और लिंक्डइन बैनर सर्च करने के बाद इसमें से कोई भी एक बैनर एडिट कर लेना। देखो फ्री वाले में कई कई सारे बैनर्स ऐसे होंगे जो फ्रीली आपको यूज करने के ऑप्शंस नहीं देंगे, लेकिन हाँ मोस्टली आपको देते हैं अगर फ्री सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो। अगर पेड है तब तो फिर कहना ही नहीं है, लेकिन अगर फ्री है तो भी उसमें मोस्टली आपको यूज करने देते हैं ज्यादातर। जैसे यहाँ पे देखो, ये जितने भी ये प्रो वाले जो ऑप्शन है ना, ये आपको यूज करने नहीं देंगे। लेकिन इसमें जैसे ये देखो, ये फ्री वाला ऑप्शन है, ये आपको यूज करने देगा, ये भी यूज करने देगा, ये भी यूज करने देगा। तो बेसिक एडिटिंग भी अगर आती है आपको बेसिक, तो आप ये बैनर आराम से डिजाइन कर सकते हो। बट इन फ्यूचर कई लोग ऐसे होंगे जिनको कैनवा में थोड़ी बहुत चीजें भी नहीं आती, तो इन फ्यूचर आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो जिसमें मैं और अच्छे तरीके से चीजों को सिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो प्रोफाइल पिक। यहाँ पे सर्च करो प्रोफाइल पिक, ठीक है। यू विल हैव टू सर्च प्रोफाइल पिक। आप देखो उसी साइज में आपके पास सारी चीजें चली आएंगी। जैसे मेरे लिंक्डइन पे देखोगे तो ये देखो मेरी फोटो, और मेरे पीछे ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ये राउंड राउंड, ये बेसिकली देखो ये वाली इमेज को एडिट करी गई है, इस वाले इमेज को एडिट करके बनाई गई है। तो दिस इज हाउ आप यहाँ से अपनी एक प्रोफेशनल इमेज जनरेट कर सकते हो। जैसे देखो ये सब प्रो है, प्रो है, प्रो है, लेकिन ये देखो ये तो फ्री है ना, ये तो फ्री है ना, ये तो फ्री है ना। तो जो भी फ्री है बेसिकली उससे आप आराम से अपनी प्रोफाइल पिक को एडिट कर सकते हो। अच्छा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि प्रो वाले में क्या है ना, बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन नहीं होता। आपको इधर चले जाना है, remove.bg पे चले जाना है, और ये फ्री में किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को हटा सकता है, किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को हटा सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये वाली मेरी इमेज है, इसकी बैकग्राउंड हटानी है मेरे को, तो मैं ये यहाँ अपलोड करूंगा। आई विल अपलोड इट ओवर हियर, ठीक है। और उसके बाद देखना कि क्या कमाल होगा। बाय द वे ये इमेज भी मैंने कहाँ से बनाई है, तो एआई से ही बनाई है। ये देखो, ये देखो हट गई बैकग्राउंड, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली यूज कर पाओगे फ्री वाले में भी। कैनवा में तो नॉर्मली हमारे पास ऑप्शंस होता है, हम डायरेक्टली हटा सकते हैं अगर पेड वर्जन है तो। खैर, ये आपको इसलिए बताया ताकि आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ी सी सूदिंग, थोड़ी सी आप कह सकते हो अपीलिंग बना सकते हो, एंड दैट सिंपल। आप अपना जो भी ईमेल आईडी बनाना ना, आई वुड सजेस्ट यू कि वो ईमेल आईडी कहीं ना कहीं जितना शॉर्ट हो और उसमें डिजिट्स वगैरह ज्यादा ना हो। जैसे anuragdangi.ai@gmail.com, कहने का मतलब कि अगर कोई भी इंसान अगर मेरे नाम को सुनेगा anuragdangi.ai, अच्छा अच्छा अनुराग दांगी एआई से रिलेटेड होगा कुछ, मतलब वो नाम में ही विजिबल होना चाहिए, तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। तो ये हो गई एक चीज। और बाकी दूसरी चीज कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ, मतलब हर दिन तो नहीं लेकिन वीक में 1 या 2 पोस्ट जरूर डालने चाहिए लिंक्डइन पे। उस बारे में बाद में बात करेंगे। अब आते हैं सीधे सीधे लीड जनरेशन पे। आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क है दैट्स फाइन, लेकिन नहीं है तो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है। यहां से जितने भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आपके पास आए होंगे वो यहां दिखेंगे, नहीं तो जितने लोगों को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो वो यहां दिखेंगे। और ये पहले आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट वो दिखते हैं जो आपके स्कूल से, कॉलेज से या वर्क प्लेस से रिलेटेड होंगे। जैसे देखो आईआईटी पटना से हमारे पास एक सर्टिफिकेशन की डिग्री है, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट है। तो द थिंग इज दैट कि ये देखो यहाँ पे मुझे आईआईटी पटना के ज्यादातर लोग मुझे दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से रिलेटेड होंगे, फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे, एंड सिंपली विल बी कनेक्ट विद एनीवन। आप इनमें से किसी से भी कनेक्ट करना चाहते हो, आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये एक स्टूडेंट है, इससे मेरे को कनेक्ट करना है, या ये एक इंसान है जिससे मुझे कनेक्ट करना है। कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आई विल बी सिंपली एबल टू कनेक्ट विद देम। मैं उनसे सिंपली कनेक्ट कर पाऊंगा। द थिंग इज दैट कि लेकिन ये जो दिख रहे हैं ये सजेशंस में, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे उनसे कनेक्ट करना है जो मेरे सजेशन में दिख ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? फॉर दैट रीजन अपने को क्या करना है, जाना है भैया चैट जीपीटी के पास, और सबसे पहली चीज ये सोचनी है कि हमें किन किन लोगों से कनेक्शन बनानी चाहिए। तो मैं इससे पूछता हूं कि मैं एक आई एम एन ए आई एंड बिजनेस कोच, ठीक है। और इसी से मैं पूछता हूं whom should I connect on LinkedIn? whom should I connect on LinkedIn? मैं सिंपली पूछ रहा हूं whom should I connect on LinkedIn? I'm an AI coach
whom should I connect on LinkedIn? आप अपने बारे में भी बता सकते हो कि आप क्या हो और किनसे कनेक्ट करना है पूछ लो इससे। मैंने बोला कि किससे कनेक्ट करना चाहिए। अब देखो, एज एन एआई एंड बिजनेस कोच, योर सक्सेस ऑन लिंक्डइन डिपेंड्स ऑन बिल्डिंग अ हाईली रेलेवेंट स्ट्रेटेजिक नेटवर्क दैट इंक्लूड्स पोटेंशियल क्लाइंट्स। आप क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हो, पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री लीडर से कनेक्ट कर सकते हो एंड मीडिया कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो, योर आइडियल क्लाइंट, हमारा आइडियल क्लाइंट कौन हो सकता है? स्टार्टअप फाउंडर्स हो सकता है एंड सोलोप्रेन्योर हो सकता है, डिजिटल मार्केटर्स हो सकता है एंड फ्रीलांसर्स हो सकता है, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हो सकता है जो एआई रोल में अपने आप को ट्रांजिशन करना चाहता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स इन नीड ऑफ ऑटोमेशन, वैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स जिनको ऑटोमेशन की नीड हो, ट्रेनर्स हो सकते हैं, कोचेज हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं हु वांट टू स्केल यूजिंग बिजनेस। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां जाके कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ट्रांजिशंस टू एआई रोल्स, मैं इसको कॉपी करूं और लिंक्डइन पे जाकर के मैं ये पोस्ट कर दूं सर्च करने के लिए, विल आई बी एबल टू कनेक्ट मोर पीपल? देखो, लोग दिख ही नहीं रहे मुझे, लोग यहाँ पे अगर मैं पीपल पे भी कनेक्ट कर दूं तो मुझे बहुत सारे लोग नहीं दिखेंगे। मतलब एक ठीक है, मुझे दिखेंगे, लेकिन ये जो लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो लोग दिख रहे हैं एग्जैक्टली इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। कहीं ना कुछ की स्किल्स होंगे जो मैच कर रहे होंगे, और ये यहां पे मुझे ये प्रोफाइल में ये चीजें दिख रही है, मैंने उसे लाया और यहां कॉपी किया। अब मुझे इनसे कनेक्ट करना, इफ आई वांट टू कनेक्ट विद देम, किसी से भी इसमें से, जैसे मान लो एक शशांक झा है, मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूं, तो आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। यहां पे देखो, ऐड अ नोट टू योर इन्विटेशन। अब देखो, आप डायरेक्टली इन्विटेशन भेज सकते हो या तो एक नोट डाल सकते हो। ये नोट क्या होता है कि जब उन्हें रिक्वेस्ट जाएगा ना, तो वहां पे उन्हें दिख रहा होगा आप जो कुछ भी उनसे बात करना चाहते हो या बोलना चाहते हो, या आप कौन हो अपने बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे करके आप उन्हें यहाँ पे जब भेजोगे 200 वर्ड में, क्यों कनेक्ट करना चाहते हो ये बात जब उन्हें बताओगे, तो फिर वो जब देखेगा तो वो कनेक्शन रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट कर लेगा। मोस्टली हो सकता है कि नहीं भी एक्सेप्ट करे। अगर नॉर्मली विदाउट नोट के भेज देते हो, जैसे मैं अभी विदाउट नोट के भेजता हूं, ये चला गया, ठीक है, ये चला गया। लेकिन अगर नोट के साथ आप भेजना चाहते तो और ज्यादा बेटर होता। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, इनको फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ फॉलो नहीं करे बल्कि कनेक्ट करे, तो इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करके जाना एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना एंड मोर पे क्लिक करना, और यहाँ पे फिर आपको आके कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जिनका डायरेक्टली कनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखे ना, वो यहाँ पे जाकर के कनेक्ट का ऑप्शन आप सेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो दिस इज हाउ विल बी एबल टू कनेक्ट विद द पीपल, एंड दैट इज वेरी सिंपल। और जिनसे भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट, जिनको भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उनको आप फॉलो करना शुरू कर देते हो, और आपके फीड में वैसी ही इंफॉर्मेशन फिर दिखनी शुरू हो जाती है। देखो, और अभी हमारे हमारे फीड में वैसी ही इंफॉर्मेशन दिख रही होगी जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, ग्रोथ से रिलेटेड ना हो। ये सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस से या ग्रोथ से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैन यू सी दिस? सी, तो कहीं ना कुछ यहाँ पे आप सीखोगे ही, अगर थोड़ा भी टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करोगे तो एक चीज तो आपने देखा कि नॉर्मली कैसे आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, बट सी, एआई का यूज करके कैसे हम अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो, ये स्टार्टअप फाउंडर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स हैं, मुझे वही लोग चाहिए जिनसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। तो मैं यहां जाके लिखूंगा, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद, और यहां इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे डाल दूंगा, स्टार्टअप फाउंडर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स ऑन लिंक्डइन। ये बड़े ध्यान से देखना इस प्रॉम्प्ट को, ये प्रॉम्प्ट मैं शेयर भी कर दूंगा आपसे ये पीडीएफ फॉर्म में, बाय द वे, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से देखना। आई वांट टू कनेक्ट विद स्टार्टअप फाउंडर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स एंड लिंक्डइन। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूंगा, शेयर गूगल बुलियन कोड, शेयर गूगल बुलियन कोड टू फाइंड देम। ठीक है, उन्हें ढूंढने के लिए मुझे गूगल का बुलियन कोड दो। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल लिखता हूं, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद स्टार्टअप फाउंडर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स हु आर इनटू, थोड़ा सा मैं ये लिख देता हूं, हु आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग डोमेन। मतलब वैसे स्टार्टअप फाउंडर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में हो। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डोमेन की जगह आप कुछ और बोल सकते हो, मुझे वैसे स्टार्टअप फाउंडर्स एंड सोलोप्रेन्योर्स चाहिए जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, समझ रहे हो, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो,
जो एफएमसीजी में हो, समझ रहे हो? ऐसे आप जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे डालना चाहते हो यू कैन पुट और उसके बाद जब इसे शेयर करोगे तो एक कमाल की चीज़ होगी, आपके सामने एक कोड जनरेट होके आएगा एंड ये कोड इतना कमाल है कि मत पूछो। इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, आई विल कॉपी दिस कोड और इसे जाके डायरेक्टली गूगल पे पेस्ट कर देना है एंड एज़ यू विल पेस्ट ऑन गूगल तो आप देखो ये जितने भी लोग दिखेंगे आपको, ये वैसे लोग दिखेंगे जो कहीं न कहीं लिंक्डइन पे हैं और वो कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग चला रहे होंगे। आप किसी के भी प्रोफाइल को ओपन कर लो, किसी के भी प्रोफाइल को। जैसे आप देख लो ये है, इस प्रोफाइल को मैं ओपन करता हूँ। अब देखना, इस प्रोफाइल को मैं ओपन करूँगा, देखो ये गौरव कुमार है, ये कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, बी2बी सास मार्केटिंग ये देखता है। एबीएम, एसीएम जो भी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स जो भी ये लिखना चाहता है, इसने अपने बारे में लिखा है। लेकिन ये देखो कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है। देख रहे हो? कैन यू सी? आप इसमें से किसी भी एक प्रोफाइल को आप ओपन कर लो, इसको देख लो। ये एडम पार्टनर्स करके कोई है सॉरी एडम सिंगर करके हैं। ये देखो ओनर एंड फाउंडर एबिलिटी ग्रोथ पार्टनर्स ये कहीं ना कहीं एक ऐसी कंपनी होगी जो डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में काम कर रही होगी किसी के भी प्रोफाइल पे आप क्लिक कर लो प्रदीप राजेंद्रन की प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करो एंड देखो फाउंडर एट द रेट ई आइडिया सी एस एसईओ डिजिटल एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में काम कर रहे हैं आप किसी की भी प्रोफाइल ओपन कर लेना वो डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में ही होगा बंदा किसी की भी प्रोफाइल ओपन कर लेना आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ वही मिले ठीक है इसको थोड़ा नैरो डाउन करते हैं आई वॉन्ट पीपल ओनली फ्रॉम दिल्ली शेयर द बुलियन कोड अगेन तुम मुझे बुलियन कोड वापस से भेजो एंड सी देखो फिर से इसने कोड भेजा है इसे मैं कॉपी करता हूं एंड इस बार जाकर के जब मैं इसे पेस्ट करूंगा तो ये अलग अलग जगह से नहीं वैसे लोगों को ही मुझे सजेस्ट करेगा जो दिल्ली से है देखिए यहाँ दिल्ली देख रहे हो किसी को भी जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ ये क्या है रवि ओझा नाम है ये एक सोलोप्रेन्योर है और एक एसईओ कंसल्टेंट है एसईओ कंसल्टेंट डिजिटल मार्केटिंग डोमेन से ही रिलेटेड है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से बंदा है कैन यू सी अगर मुझे और दूसरा चाहिए जैसे आप किसी ये देखो निलय जायसवाल मैं इसको ओपन करता हूँ आप देखना ठीक है ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे ग्रोथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंसल्टेंट देख रहे हो कितना नैरो डाउन कर दिया निश और ये आपके दिल्ली से ही जुड़ा हुआ बंदा होगा कहीं ना कहीं दिल्ली बेस्ड होगा ये दिल्ली में रहता होगा या किसी ना किसी से इसका दिल्ली से रिलेशन होगा तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ओवर हियर तो हमें वैसे ही लोगों से कनेक्ट करना है जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो आई विल बी एबल टू कनेक्ट लाइक दिस जैसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो आप वेबसाइट बना सकते हो तो आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग चाहिए जैसे अब वैसे लोग चाहिए जिनको शायद उस चीज की जरूरत होगी तो वो किन लोगों को जरूरत होगी जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटियर्स है उन्हें तो जरूरत नहीं पड़ेगी ये देखो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स है उन्हें तो जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको स्मॉल बिजनेस ओनर्स इन नीड ऑफ ऑटोमेशन अगर आप एक ऑटोमेशन एक्सपर्ट हो तो आपको क्या कहते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स चाहिए होंगे ठीक है आपको ट्रेनर्स कोचेज एंड कंसल्टेंट चाहिए होंगे जो अपने बिजनेस को एआई का यूज करके स्केल करना चाहता हूं जैसे मैं यही कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां लिखता हूं आई वांट टू कनेक्ट विद ठीक है मैं यहां लिखता हूं आई वांट टू कनेक्ट विद ये ठीक है मैंने ये लिख दिया आई वांट टू कनेक्ट विद ट्रेनर्स कोचेज कंसल्टेंट्स हु वांट टू स्केल यूजिंग एआई शेयर मी द गूगल बुलियन कोड ये ध्यान देना गूगल बुलियन कोड इससे मैं मांग ले रहा हूं ठीक है और ये कोड मैं कॉपी करूंगा आई विल बी कॉपिंग दिस कोड एंड आई गो हियर एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर एंड सी द कमाल आपके पास वैसे ही लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको कोच होंगे ट्रेनर होंगे ठीक है देख रहे हो वैसे ही लोग मिलेंगे जो कोच होंगे ट्रेनर होंगे देख रहे हो और यहाँ पे हमने सीधे सीधे एआई को यूज करके लेवरेज करके स्केल करना चाहते होंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर कीवर्ड में एआई जरूर होगा जैसे देखो मोहम्मद फारूक एआई कंसल्टेंट एंड ट्रेनर ये एआई डोमेन में काम कर रहा है अब मैं मुझे ये क्यों चाहिए तो मुझे भैया मेरा एक सॉफ्टवेयर है और मैं वो सॉफ्टवेयर इन लोगों को सेल करना चाहता हूं जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है तो फिर मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा कि भैया आप ऑलरेडी एआई डोमेन में काम कर रहे हो आई वांट टू सेल माय सॉफ्टवेयर ठीक डायरेक्टली नहीं बोलेंगे उनको अप्रोच करने का आउटरीच करने का तरीका क्या होता है आई शो यू राइट अवे नो वरीज अभी लोगों को हम ढूंढेंगे कैसे ये बात आपको समझ में आ गई इनसे मुझे अपनी कनेक्शन बनानी है तो कनेक्शन बनाने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूं या मोर पे जाऊंगा एंड कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा बट सी मुझे इसको एक पर्सनलाइज्ड नोट भेजना है अब पर्सनलाइज्ड नोट कैसे भेज सकते हैं मुझे नहीं लिखना आता
ठीक है? तो मैं यहाँ से इनके नाम को एंड इतनी सारी चीज़ों को मैं कॉपी करूँगा और मैं इधर जाऊँगा वापस से चैटजीपीटी के पास और मैं बोलूँगा आई वांट टू कनेक्ट विद, ठीक है? और यहाँ पे सीधे-सीधे वो डिटेल डाल दूँगा शेयर मी अ नोट व्हिच आई कैन सेंड व्हाइल सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट। जब मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो वो मैं भेज सकूँ। बाय द वे जो चैट जो कर रहा हूँ ना, ये पूरी चैट की लिंक डाल दूँगा। सिंपली इस चैट को आप क्या कहते हो, आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है? मैं ये डायरेक्टली चैट की लिंक ही डाल दूँगा, नो वरीज़। आप क्लिक करना, आपको चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। अब देखो इसने बता दिया, हाय मोहम्मद, आई एडमायर योर वर्क इन हेल्पिंग बिज़नेसेस एंड क्रिएटर्स ग्रो यूजिंग एआई। As a fellow AI and business coach, I would love to connect and possibly exchange idea on how we can further empower people in evolving space. Looking forward to learning from your journey. मैंने इसे बेचा नहीं, मैंने सिंपली बोला कि भैया मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं इसलिए ताकि आपसे मैं कुछ चीजें सीख सकता हूं। देख रहे हो, अब ये 139 कनेक्शन है, इसको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके ये मैं नोट डाल दूंगा। ठीक है? अब देखो इसमें कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा 272 वर्ड्स में आ गया। अब इसे कहता हूँ कीप इट इन 200 कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है? देखो एकदम सिंपल, मतलब सब कुछ आपके लिए चैट जीपीटी कर रहा है। देख रहे हो? आपको नहीं आता कोई बात नहीं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर। मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड वापस मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो इस बार 161 कैरेक्टर्स में इसने लिख के दे दिया। हाय मोहम्मद, आई एम एन एआई एंड बिजनेस कोच एंड एडमायर योर वर्क। Would love to connect and explore how we can learn and collaborate in the AI space. Looking forward. That's simple. And अब जब मैंने भेजा, तो ये नोट के साथ मैंने भेजा, तो हमारे रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, अपनी एक और काम करना है। एक और काम क्या करना है कि किसी भी प्रोफाइल पे अगर मैं जाऊं, जैसे मैं मान लो कि ये है शशांक झा है, इसकी प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ। ये क्या है, सीईओ एंड डायरेक्टर ऑन बोर्ड, और ये किसी कंपनी में डायरेक्टर है, दैट्स फाइन। अब देखो ये बंदा कहीं ना कहीं, अगर मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूं तो मैं हेलो करके बात कर सकता हूं, बट सी ये जो बंदा है कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ पोस्ट डालता होगा। तो कहाँ जाना है, यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पे शो ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जस्ट वर्क लाइक दिस। जिससे भी कनेक्शन बिल्ड करनी है, आप सीधे सीधे जाके उसको डीएम मत करने लग जाना, मैसेज मत करने लग जाना कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं बेचना चाहता हूं। नहीं भाई, पहले मेरी बात पूरी सुनो और बड़े ध्यान से सुनो। अभी तो पहले बेसिक्स एक माइंडसेट आपका बिल्ड कर रहे हैं, इसके बाद आपको आउटरीचिंग का तरीका मैं बताऊंगा। अभी कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको अपना प्रोफाइल रेडी करो। प्रोफाइल रेडी करने के बाद अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहां पे पोस्ट करो। प्लस में आप वैसे लोगों से कनेक्ट करना शुरू करो जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढने के लिए एकदम सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट डालना है लिंक्डइन पे कि मैं कौन हूं और मुझे लिंक्डइन पे किन किन लोगों से कनेक्ट होना चाहिए और आपके आइडियल क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं, उसकी प्रोफाइलिंग यहाँ पे ये दिखा देगा। आप उसके अकॉर्डिंग आप जाके वैसे वैसे लोगों को ढूंढना शुरू करो। ढूंढने के लिए क्या करना है, जिनसे जिनको भी चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स एंड जो एआई रोल्स में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा आई वांट टू कनेक्ट विद, और जिससे भी कनेक्ट करना है उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे एंड शेयर बुलियन कोड। शेयर बुलियन कोड इससे बोलेंगे और ये अपने को बुलियन कोड शेयर कर देगा। और ये जैसे ही बुलियन कोड शेयर करे, इसे कॉपी करना है एंड गूगल पे जाना है एंड पेस्ट करना है एंड विल बी एबल टू फाइंड द पीपल ओवर देयर। ठीक है? आपको वैसे ही लोग, उसी डोमेन से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे। आप उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के समय एक नोट डालोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे स्टॉकिंग समझते हो, है ना? स्टॉकिंग मतलब किसी का पीछा करना, तो वैसे ही आप उस प्रोफाइल को पीछा करोगे कुछ दिनों तक। जैसे इन्होंने लिखा वेरी प्राउड टू शेयर दिस माइलस्टोन। और सबसे कमाल की बात है लिंक्डइन पे कि जब कोई पोस्ट करता है ना, तो उसके बड़े कम लाइक्स एंड कमेंट्स जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे, मतलब मुश्किल से 34 कमेंट्स है। ये इनका तो थोड़ा ठीक ठाक है, बट नॉर्मली इतना भी नहीं जाता, 4-5, किसी लोगों को तो 2-3-4 इतने में अटक जाता है। आप इसे जाके लव करो, लाइक करो, जो भी करो, एंड आप जाके इनके इस कमेंट सेक्शन में जाने के बाद आप कॉन्ग्रेचुलेशन
लिख दो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेचुलेशंस ही लिखोगे कि क्योंकि सारे पोस्ट कांग्रेचुलेशन से संबंधित तो नहीं होंगे ना। ये देखो यहाँ पे वेरी प्राउड टू शेयर दिस माइलस्टोन, मतलब इन्होंने कोई माइलस्टोन अचीव करा है, कुछ अचीवमेंट है इनकी, तो अचीवमेंट पे बेसिकली कांग्रेचुलेशंस ही होता है, तो आप उसे कांग्रेचुलेशन कर दो। देख रहे हो? कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, आप सारे लोग लगभग लोग कांग्रेचुलेशंस ही डाल रहे होंगे। आप इनके अलग-अलग पोस्ट पे जाओ एंड यू गो एंड लव एंड व्हाटएवर यू वांट टू से। जैसे इन्होंने क्या क्या लिख रखा है कि इट इज अमेजिंग टू सी द जर्नी ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी राइज टू द टॉप 2% ऑफ यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड पर दिस ईयर्स क्यूएस रैंकिंग अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ इट्स फाउंडर। सी, आपने जो कुछ भी लिखा, आप इस चीज के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हो। देख रहे हो? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कोई अचीवमेंट है, ये भी इनके लिए कोई अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट है तो भाई अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो। अब देखो, किसी दूसरे की प्रोफाइल को मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक एनी वन एल्स प्रोफाइल। जैसे मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये ये है, इनकी प्रोफाइल को चेक करता हूँ। इन्हें शायद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा था मैंने, हाँ, भेजा था मैंने। अब इनकी प्रोफाइल को चेक करता हूँ, क्या इन्होंने कुछ पोस्ट डाल रखा है? यस, 1 मंथ बिफोर पोस्ट डाल रखा है, लेकिन इनके पोस्ट पे देखो कितने कम लाइक्स हैं, मतलब 14, ठीक है? नॉर्मली यही सब होता है, 10, 14, 15 ऐसे ही कुछ होता है। चेक दिस आउट ऑन लिंक्डइन लर्निंग, आई हैव मेड इट फ्री फॉर यू विद द लिंक बिलो। देख रहे हो? इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ है, इन्होंने कुछ यहाँ पे डाला है जो हमारे लिए फ्री कर दिया है। लिंक्डइन लर्निंग पे कुछ चीज़ें होंगी जो इन्होंने शेयर करा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे? भाई साहब, मैं इसे जाके लव कर सकता हूँ एंड मैं इसे बोल सकता हूँ थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है? मतलब कि इन्होंने कुछ शेयर करा है जो अच्छी चीज़ है, मैं इसे बोल देता हूँ थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब देखो यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, इन्हें नोटिफ़िकेशन जाएगा। यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जब ओपन करेंगे ना, तो देखेंगे जैसे ये देखो जितने भी बच्चे मुझे कै टैग किए हुए होंगे या मेंशन किए होंगे, वो सब यहाँ पे दिखता है। समझ रहे हो? तो ये इन्हें भी दिख रहा होगा और जब इन्हें दिखेगा तो ऑब्वियसली ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब बार-बार ये चीज़ें दिख रही होगी, अरे यार कोई तो बंदा है, तो एक बार वो जाके आपको एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। इनके दूसरे पोस्ट को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इनसे कनेक्ट करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। देखो, अपग्रेडिंग आवर पर्सनल ऑपरेशन मॉडल 2025 वर्जन, ठीक है? एज अ लीडर आई एम ऑलवेज एक्सप्लोरिंग वेज टू हेल्प माई सेल्फ एंड अदर अडेप्ट एंड थ्राइव टू टूडेज फास्ट चेंजिंग वर्क एनवायरमेंट। आप कुछ मत करो, इधर जाओ, पोस्ट को लव करो, लाइक करो, जो भी लिखो एंड यहाँ पे आप जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, इफ यू वांट टू राइट समथिंग, आप एक बार पहले देखो कि किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। वेरी इंसाइटफुल, पर्सनल ऑपरेशन मॉडल विल डेफिनेटली फोस्टर परफॉर्मेंस, थैंक्स फॉर शेयरिंग, ग्रेट पोस्ट अपर्णा, आई ऑल्सो फाउंड द, देख रहे हो? आप इसे सिंपली लिख दो ग्रेट शेयरिंग, ठीक है? और भेज दो। तो देखो, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कम इनटू द आईज ऑफ द पीपल। ऐसे आप लोगों की नजरों में आ सकते हो। बाय द वे, आई विल आस्क एवरीवन टू कनेक्ट विद मी एज वेल। मुझे जाके लिंक्डइन पे कुछ मत लिखना, अनुराग दांगी लिखना, ठीक है? यू विल बी एबल टू फाइंड मी, ठीक है? मैं मिल जाऊंगा, ये वाली प्रोफाइल आपको दिखेगी, ठीक है? दिस इज द प्रोफाइल। मेरी तस्वीर तो पहचान ही जाओगे यार, इतना तो कर ही सकते हो, है ना? विल बी एबल टू डू दिस। जैसे इस बंदे ने मेरे को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट अभी भेजा, कोई भी हो, ठीक है? अच्छा, ये एक्सेप्ट हो गया, देख रहे हो? शशांक झा जी ने मेरे कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैंने इनको भेजा था एंड ही हैज एक्सेप्टेड। इतना ईज़िली इसलिए एक्सेप्ट हुआ कि इस बंदे के पोस्ट पे मैं जाके अभी कमेंट किया हूँ और इन दोनों पोस्ट पे मैंने कमेंट किया। भाई साहब को नोटिफ़िकेशन खट, 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 कनेक्शन रिक्वेस्ट की भी नोटिफ़िकेशन गई होगी, उनको कमेंट करने की भी नोटिफ़िकेशन गई होगी एंड ये देखो पोस्ट को लव करने की भी नोटिफ़िकेशन गई होगी। राइट नाउ यू हैव सीन द सक्सेस। आपने देखा ना? दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, पीपल कनेक्ट्स विद यू। और जब लोग एक बार कनेक्ट हो गए, अब कुछ नहीं करने का। जैसे आप मान लो कि एक वेबसाइट डेवलपर हो, सपोज यू आर अ वेबसाइट डेवलपर। अब देखो, अभी इन्होंने, किसने, शशांक जी ने अपने को कनेक्ट कर लिया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड लेट मी चेक, इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाके क्लिक करता हूँ। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाके क्लिक करा तो मैंने देखा कि यहाँ पे इनकी प्रोफाइल में वेबसाइट मेंशन्ड नहीं है। तो मैं इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करूंगा, शायद इन्हें वेबसाइट की जरूरत ही नहीं हो, पॉसिबल है, ठीक है? इसीलिए इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जॉब होल्डर है, जॉब कर रहे हैं, तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। इनको अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, ये बना भी नहीं सकते, क्योंकि इनको बिज़नेस को प्रमोट करना है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान, जैसे देखता हूँ मैं, ये कोई ज़ारिका है, ये भी आपका क्या कहते हैं, बिज़नेस, क्या कहते हैं, नहीं है, इनका जॉब है। तो जॉब वाले लोग बेसिकली अपना वेबसाइट नहीं दिखाएँगे। लेकिन मुझे वैसे लोग चाहिए जिनका
अपना क्या कहते हो बिज़नेस हो, ठीक है? और उनको वेबसाइट की ज़रूरत हो, ठीक है? तो मैं इनको एक बार चेक करता हूँ, क्या इन्हें ज़रूरत है? तो चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एडवाइज़र टेक, एडटेक स्ट्रेटजिस्ट कंसल्टेंट इनने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है। बाय द वे ये ऑलरेडी कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में है, लेकिन फिर भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके देखते हैं, तो इनके पास भी अपनी वेबसाइट नहीं है। सी जिनके पास खुद की वेबसाइट नहीं है, तो हम उनको अप्रोच कर सकते हैं कि I have gone through your profile, but I was not able to find your website. Can you please share the link of your website? ठीक है? सी मैं इसे बोलता हूँ कि I want to outreach people for not having a website of their business, so I can help them create one. What message should I send them on LinkedIn so it should not look spam? वो स्पैम ना दिखे। मैं इसको ऐसे बोल बाय द वे चैट में भेज दूँगा, आपको सिर्फ कॉपी करना है। अब देखो, हाय, नाम भेजोगे। आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड नोटिस्ड योर अमेजिंग वर्क। जस्ट क्यूरियस, डज़ योर बिज़नेस हैव अ वेबसाइट एट? I help founders like you build clean, high converting sites if ever needed and happy to connect. आपने आप चाहो तो ये मैसेज भेज सकते हो सिंपली, बट अभी फिलहाल हम नहीं भेजेंगे। अब इसे बोलते हैं राइट नाउ इन फर्स्ट गो आई डोंट want them to know that I provide service रिलेटेड टू दैट। फर्स्ट गो में मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो फिर देखो, हाय राहुल, आई लव लर्निंग अबाउट योर वर्क, जस्ट क्यूरियस, डू यू आल्सो हैव अ वेबसाइट फॉर योर बिजनेस? वुड लव टू कनेक्ट एंड हियर मोर अबाउट योर जर्नी। सी क्या आपके पास कोई वेबसाइट है? आपने सिर्फ वेबसाइट मांग ली, ठीक है? आपने सिर्फ वेबसाइट मांग ली, दैट सिंपल। राइट इट इन अ डिफरेंट वे। और कोई तरीका है लिखने का तो लिख के दे दो। यस देखो, हाय राहुल, केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड फाउंड योर वर्क रियली इंटरेस्टिंग, वाज वंडरिंग डू यू आल्सो हैव अ वेबसाइट और ऑनलाइन स्पेस वेयर यू शोकेस व्हाट यू डू, लेट्स कनेक्ट। देखो अभी आपने ये नहीं बोला आप क्या करते हो, आप उससे जानना चाहते हो कि वो क्या करता है। समझ रहे हो? आप उससे जानना चाहते हो कि वो क्या करता है, और जैसे ही ये पढ़ेगा वो तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसे वेबसाइट चाहिए। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट भेज देगा, नहीं है तो भाई वेबसाइट नहीं भेजेगा, लिखेगा कि नहीं है। तो उसके बाद सेकंड मैसेज क्या करना है, ठीक है? आई हैव गॉटन अ मैसेज फ्रॉम वन दैट आई डोंट हैव वेबसाइट, आई डोंट हैव वेबसाइट, बट आई नो ही नीड्स, सो व्हाट मैसेज शुड आई सेंड नाउ? तो फिर मुझे क्या मैसेज भेजना चाहिए? अब देखो, थैंक्स फॉर शेयरिंग, आई वर्क विद बिजनेस ओनर्स टू हेल्प देम सेट अप क्लीन मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स that reflect their brand and convert better. If you ever plan to build one or need guidance, happy to help. नो प्रेशर एट ऑल, जस्ट हियर इफ यू नीड सपोर्ट। अगर तुम्हें सपोर्ट की जरूरत हो तो फिर मैं यहां पे हूं। अब देखो, ये जो सेकंड मैसेज आएगा ये कमाल का इफेक्ट करेगा। पहले में क्या था, आपने वेबसाइट मांगी, एंड दूसरे में फिर आपने कहा कि वेबसाइट नहीं है, तो आपने बोला कि भाई साहब हम बनाते हैं। फर्स्ट में आपने नहीं बताया, फर्स्ट में आपने जानना चाहा। अच्छा, किसी के पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो वो वेबसाइट का लिंक शेयर कर देगा, ठीक है? तो आप आई गॉट अ मैसेज, she sent her website. So now, so now, what should I do? व्हाट शुड आई डू? अब क्या करना चाहिए? उसने तो मुझे वेबसाइट भेज दी है, तो इसी से पूछो क्या करो? नाइस। अब देखो, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वेबसाइट, नेम डाल दो। आई हैड अ क्विक लुक, यू आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क, इफ यू आर ओपन टू इट
I would love to share a few friendly suggestion to improve user experience and conversions. Totally option. Just thought it might help. टोटली ऑप्शन लिखने का मतलब कि यहाँ पे हम पैसे नहीं चार्ज करेंगे इसके लिए। ये मतलब टोटली ऑप्शन है, जस्ट थॉट इट माइट हेल्प। मुझे लगा कि ये हेल्प कर सकता है, तो दैट्स व्हाई आई सेड यू। सिंपली देख, अगर उसने सामने से वेबसाइट भेजी तो, लेकिन ये तुरंत रिप्लाई नहीं कर देना। ये जब उनकी वेबसाइट को चेक कर लेना अच्छे तरीके से, और उनकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से ऑडिट करने के बाद, देखो ऑडिट करना भी मुश्किल नहीं है, ऑडिट करना भी बहुत ही आसान है। कोई भी एक रैंडम वेबसाइट हम यहाँ से, जैसे मान लो लिंक्डइन पे जाते हैं और किसी की भी एक रैंडम वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं, किसी की भी, जिसकी भी अपनी वेबसाइट होगी। ये मनीष गुप्ता करके ये हैं, ये भी हमें लगता है कि किसी चीज़ के फाउंडर ही हैं, ठीक है? और ये देखो, ये हीलिक.इन, HEALIC.in करके है। तो मैं इनकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ यहाँ से, .in। मैं इनकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ये देखो, इनकी वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है? मान लो अगर आपको लगता है कि जिस लेवल की ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसमें बहुत अधिक अच्छा सजेशन नहीं दे सकते, इट्स ऑल ओके, नो वरीज़। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ सजेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने इसे ओपन किया, अभी तक देखो ये ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है? आई एम ट्राइंग, लेट मी ट्राई अगेन। ठीक है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ या तो मेरे ब्राउज़र में प्रॉब्लम होगी, या तो कहीं और प्रॉब्लम होगी। लेट मी सर्च इट अगेन। 1 सेकंड, मैं दूसरे ब्राउज़र में एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। लेट मी ओपन इट इन अ डिफरेंट ब्राउज़र, ठीक है? ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो लूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सी, ये कहीं न कहीं इनकी वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है। कैन यू सी? अब देखो आपके पास क्या कमाल का ऑप्शन मिल गया। बात करने का सिंपल है, आपने उनकी वेबसाइट चेक करी, और आप उनकी वेबसाइट को जब चेक कर रहे थे तो उनकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हुई। देख रहे हो? ओपन ही नहीं हो रही है इनकी वेबसाइट। यू आर नॉट एबल टू ओपन, बट उनके प्रोफाइल में ये वेबसाइट तो दिख रही है ना, ठीक है? यू आर एबल टू सी, राइट? यहाँ पे देखो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ। तो अब आप एक क्या कहते हो, यहाँ लिंक्डइन पे जाओ वापस से, ठीक है? जैसे सॉरी, चैट जीपीटी के पास जाओ, ठीक है? और इसे बोलो कि आई गॉट अ मैसेज, he shared his website, but it is not opening. So what मैसेज शुड आई सेंड? मुझे क्या मैसेज भेजना चाहिए? आप पूछो। आप अपने मन से कुछ मत करो, पूछो ना इससे। अब देखो, हे राहुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वेबसाइट। आई ट्राइड ओपनिंग इट बट इट सीम्स टू बी डाउन और नॉट लोडिंग ऑन माय एंड। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो इन केस इट्स अ टेक्निकल इशू। हैप्पी टू डबल चेक इट फॉर यू इफ नीडेड। ठीक है? देख रहे हो? आपने सिर्फ सिंपली ऐसा भेजा। अब उसको जैसे ही पता चलेगा कि भाई साहब मेरा ओपन नहीं हो रहा, तो वो परेशान हो जाएगा, अगर वो सच में बिज़नेस कर रहा होगा तो। देखो, "हे राहुल, आई ट्राइड विजिटिंग योर साइट बट इट डिडंट नॉट ओपन। मेबी देयर्स अ स्मॉल टेक इश्यू। जस्ट थॉट आई वुड लेट यू नो सो यू डोंट मिस आउट एनी विजिटर्स।" मुझे लगा कि म मुझे आपको बता देना चाहिए ताकि आपका कोई विजिटर मिस ना हो। हैप्पी टू हेल्प इफ यू नीड अ क्विक लुक। ठीक है? अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दिस इज़ हाउ वी कैन अप्रोच, एंड इट इज़ नॉट अबाउट वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इट इज़ अबाउट एनी काइंड ऑफ सर्विसेज़। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, येस। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, यस। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, यस। तो आज के सफर में हम आपको आउटरीच करना सिखा रहे हैं। आगे के सफर में हम सिखाएंगे कि कैसे आप लिंक्डइन से डायरेक्टली उनका ईमेल आईडी ले सकते हो, लिंक्डइन से डायरेक्टली कैसे उनका फोन नंबर निकाल सकते हो, उसके लिए कौन कौन से एक्सटेंशन हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। और कैसे उनके साथ अपना खुद का मीटिंग सेटअप कर सकते हो, कैलेंडर बुकिंग कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हाट आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको लगी कि सच में इसमें वैल्यू थी, सच में ये शानदार वीडियो थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, जो भी आपको फील होता है। देखो, मैं इतनी मेहनत करता हूं कि मान लो 1 घंटे के आसपास की वीडियो बना देता हूं आपको चीजें सिखाने के लिए, तो आप 1 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना कुछ अच्छी बातें लिखने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कुछ भी चीजें, तो आप जाओ चैट जीपीटी के पास और उसी से पूछो कि अनुराग सर ने आज मुझे ऐसा ऐसा कुछ सिखाया है, मैं उनकी वीडियो पे कमेंट करना चाहता हूँ। एक बढ़िया सा 2-3 लाइन का एक अप्रिशिएटिंग कमेंट लिख के मुझे दे दो, और वो जब कमेंट दे तो वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आकर के वो जो भी लिख के दे, वो कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू सी कि आप एक्टिव हो। और बाकी ये वीडियो में अगर कुछ भी आपने सीखा, आई वांट एवरीवन कि आप
इधर आके लिंक्डइन पे आके मुझसे कनेक्ट करना और मुझे मैसेज ज़रूर करना कि आपने उस वीडियो में जो कुछ भी सिखाया, उससे मुझे क्या कुछ फ़ायदा हुआ, व्हाट बेनिफिट डिड यू गेट फ्रॉम देयर। बाकी हमारी ओवरऑल एफर्ट से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, वो भी मुझे ज़रूर आकर के इधर बताना। आई विल डेफिनिटली लव टू कनेक्ट विद यू ऑल गाइस। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे आगे किसी और वीडियो में जहाँ पे होंगे खूब सारी बातें। कीप लर्निंग, कीप एन्जॉयिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।